हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा संपूर्ण ब्रह्मांड पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपन आज का कारवा शुरू करें। कहाँ पे? पेपर नंबर 025-815 और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं भाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह अपनी पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा, जहाँ भी जो भी शब्द आपको नए लगे उनको नोट डाउन करिएगा। तो चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 पे चले, है ना। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को बच्चा इसने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं भाई अपने। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को इसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ब्लैंक दे रखा है और हमें इसका सही ऑप्शन भरना है इन चारों में से। बच्चा, एंड के बाद में और एंड के पहले जो शब्द होता है वो हमेशा सेम होता है। एंड हमेशा कैसे शब्दों को जोड़ता है? सेम शब्दों को जोड़ता है। तो बेटा, अगर इधर आर्टरी है तो आर्टरी के जैसा ही क्या हो जाएगा? वेन हो जाएगा। आर्टरी के जैसा ही कौन हो जाएगा? वेन हो जाएगा। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के उनको तो पहले से ही पता है, वेन एंड आर्टरी, धमनियां और शिराएं। ये क्या करती है? ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, स्पर्श कर सकता था, एवरी वेन एंड आर्टरी इन हिज बॉडी, वो अपने शरीर की समस्त धमनियां और शिराओं को महसूस कर सकता था, टच कर सकता था। फील का मतलब जैसे अपने नाड़ी वगैरह चेक करते हैं ना, प्लस चेक करते हैं, तो उसको फील करना बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दे रखा है भाई, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट इज एन एरर। बेटा, एरर वाला पार्ट पकड़ना है अपने को, है ना। और अगर कोई एरर है ये नहीं तो फिर आंसर क्या बन जाएगा? नो एरर बन जाएगा। तो आई विल नेवर जज यू फॉर योर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। बच्चा, यहाँ पे देखो दे रखा है योर, ठीक है ना, और इधर दे रखा है आगे परफॉर्मेंस। अब जिसके लास्ट में ANC दे रखा है वो नेचुरल सी बात है, नाउन है, ठीक है ना। इसी नाउन के लिए किसका यूज हुआ है? इस P2 का यूज हुआ है। मान लिया एक बैग लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैग। अब आपको यहाँ पर यूअर भी लिखना है और यूअर्स भी लिखना है, इन दोनों में से एक लिखना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर आपका आंसर बनेगा यूअर, क्योंकि नाउन के पहले जो आएगा, नाउन के पहले जो आएगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, यानी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी, चौथी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। और ये जो इम्प्रॉम्प्टू शब्द है ये किसका काम कर रहा है? यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो बच्चा, हमें यूअर्स का यूज नहीं करना, रेदर हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा? यूअर का यूज करना पड़ेगा। यूअर्स के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये यूअर्स वाला, हमें यहाँ पर यूअर लगाना पड़ेगा। यूअर्स का यूज कर सकते हैं एक कंडीशन में, जैसे माई प्लान इज बेटर, मेरा प्लान बेटर है, देन, जब हम तुलना कर रहे हैं तो देन का यूज कर रहे हैं, देन योर प्लान, देन योर प्लान। अब बच्चा, इस प्लान शब्द का यूज यहाँ पर हो चुका है, तो हम इस प्लान शब्द को यहाँ से हटा सकते हैं। और जब प्लान शब्द को हटाएंगे तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेला रह जाएगा, और P2 कभी अकेला आ ही नहीं सकता। तो मैं इन दोनों की जगह पर क्या लगा सकता हूँ? प्रोनाउन की चौथी फॉर्म लगा सकता हूँ, और यू की चौथी फॉर्म क्या होती है? यूवर्स होती है। तो अब यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूवर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 78 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 78, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा। इम्प्रॉम्प्टू शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है बिना किसी तैयारी के किया गया काम, समथिंग डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के किया गया काम। तो इसको बोल सकते हैं भाई स्पॉन्टेनियस, इसको अपन बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस, सहज, ठीक है ना। इम्प्रोवाइज्ड, इसको अपन बोल सकते हैं इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा ये नया शब्द आपको और दे रहा हूं, एक्सटेम्पर, बिना किसी तैयारी के दिया गया भाषण होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पर। ध्यान देना इस पे, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर। इसको मतलब, इसका मतलब होता है आपको कोई स्पीच देना है लेकिन आपको पहले कोई तैयारी नहीं कर रखी आपने उसकी, तो उसको बच्चा एक्सटेम्पर बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चा हमें क्या दे रखा है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें बताना है अपोजिट किसका? टू द गिवन मीनिंग, दिए हुए शब्द का। इस वेन के दो अर्थ होते हैं। इस एक वेन का मतलब होता है घमंडी, वेन स्टेग, आपने कहानी पढ़ी होगी घमंडी बारासिंगा वाली, जिसमें उसने सींग तो अपने अच्छे सुंदर बताए थे और पैर, उसने बोला मेरे पैर बहुत भद्दे हैं, है ना। तो उस वेन का एक मतलब तो होता है घमंडी, और एक वेन का मतलब होता है यूजलेस, हमने बहुत कुछ किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, तो उसको बोलते हैं ऑल इन वेन। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया, बट ऑल इन वेन। तो वेन का मतलब फ्रूटफुल नहीं होना। तो घमंडी के लिए तो अपन क्या बोल सकते हैं? प्राउड बोल सकते हैं, प्राउड, ठीक है ना। एरोगेंट, क्या बोल सकते हैं अपने उसको? एरोगेंट। और क्या बोल सकते हैं अपने उसको? हौटी, अपन बोल सकते हैं ऐसे आदमी को हौटी, घमंडी। और क्या बोल सकते हैं ऐसे आदमी को? स्मग। स्मग का मतलब ही क्या होता है? घमंडी, अपनी ही दुनिया में मस्त, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, ठीक है ना। वेन का मतलब होता है फ्यूटाइल,
फ्यूटाइल, बेकार, ठीक है ना, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, ठीक है ना, अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फ्रूटलेस, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रूटलेस। तो बेटा हमें इसका अपोजिट बताना है तो क्या हो जाएगा, ये तो वेन का मतलब तो होता है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता, बिना जिसका कोई फल नहीं निकलता, और प्रोडक्टिव चीजें कैसी होती है, जिसका कोई ना कोई फल निकलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल बेटा किसको बोलते हैं, जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं बोला जा सकता, जिसके बारे में पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि ये सही है या गलत है या ऐसा है या वैसा, कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं बेटा वोलेटाइल, चेंजिंग नेचर का। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब होता है सनकी, ठीक है। फिकल, फिकल का मतलब भी क्या होता है, चेंजिंग नेचर वाला, ठीक है ना। वेरिएबल, जो वेरी करता है, बार बार अपना रूप आकार बदलता है, उसको भी वेरिएबल बोलती है। और अनप्रेडिक्टेबल भी कैसा होता है, जो चेंज करता रहता है, जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में देखो कैलकुलेट का मतलब आपको पता है, गणना करना। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, आपस में सामंजस्य, लड़ाई झगड़ा होना, यानी हार्मोनियम होता है। हार्मोनियम में सात सुर होती है, ठीक है ना, सारे गामा पाधा निसा। अब वो जब उसमें कोई गीत या धुन निकालते हो तो वो सभी एक सामंजस्य में होती है या बेसुरा होता है, सामंजस्य। तो वो हार्मोनियम भी हार्मनी से ही तो बना हुआ शब्द है ना। इसका मतलब होता है सिम्फनी, इसका मतलब होता है सिम्फनी, ठीक है। इसका मतलब होता है सिमेट्री, इसको अपन सिमेट्री भी बोल सकते हैं, सिमेट्री, ठीक है। और अपन इसको बोल सकते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन क्यों बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा में देखो 20, 30, 50 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें देखो एक लय ताल एक होती है, तो उसको ऑर्केस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन, ये भी अपन इसको बोल सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो बेटा, आंसर तो हमारा हमें पता लग ही गया, वेन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 79 चेक करें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 79 में बच्चा आपने को देगा, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, घोस्ट। तो ठीक है, भूत, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फैंटम, भूत को अपन बोल सकते हैं फैंटम। स्पिरिट, स्पिरिट, आत्मा, ठीक है ना। इसके लिए दो अच्छे से शब्द बता रहा हूं आपको। पोल्टरजिस्ट, भूत को बोल सकते हैं पोल्टरजिस्ट, ठीक है ना। एक इसको अपन बोल सकते हैं पोल्टरजिस्ट की जगह, एक इसको बोल सकते हैं अपने अपैरिशन, अपैरिशन, भूत को बोल सकते हैं अपैरिशन, ठीक है ना। तो बेटा ये भूत के लिए यूज होने वाले शब्द है। रोस्ट का भी आपको पता ही है, मतलब आग पे या तंदूर में कोई भोजन को पकाते हैं ना, किसी चीज को रोस्ट करना, उसको ब्रोइल करना बोल सकते हो आप, ब्रोइल करना, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं बारबीक्यू, बारबीक्यू करना, बारबीक्यू। आपने देखा है ना, नीचे आग जल रही होती है और ऊपर वो लोहे की जाली सी होती है और उस जाली के ऊपर कुछ भोजन पकाया जा रहा है ना, तो उसको बारबीक्यू करना बोल सकते हैं। बेक करना भी बोल सकते हैं इसको, बेक करना। ग्रिल तो आप बोलते ही हो, भैया सैंडविच देना कैसे देना, ग्रिल्ड देना, तो ग्रिल का मतलब भी वही होता है, ग्रिल का मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। अच्छा, होलिस्टिक की स्पेलिंग बेटा ये गलत होगी। होलिस्टिक की स्पेलिंग क्या होती है, TIC होता है, TIC। ये लास्ट में क्या जाएगा, TIC जाएगा, TIC पहले जाएगा, बाद में जाएगा और S पहले लग जाएगा, होलिस्टिक। तो होलिस्टिक में क्या होता है, होलिस्टिक चीजें कैसी होती है, जिसमें आप टोटल को ध्यान में रखकर कोई योजना बनाती हो, एक पार्ट को देखकर नहीं। अगर आपने कोई काम करना है तो उसमें उसका एक पार्ट लेकर नहीं चल रहे हो, आप टोटल को लेकर चल रहे हो। होलिस्टिक व्यू, आपका नजरिया कैसा है, होलिस्टिक है, तो आप चीज का एक हिस्सा नहीं देख रहे हो, आप टोटल को देख रहे हो, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं पैनोरमिक, इसको बोल सकते हैं पैनोरमिक, पैनोरमिक, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हैं। टोटल बोल सकते हैं जिसको, होल बोल सकते हैं जिसको आप, ठीक है। माल्ट किसको बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं बार्ले, जो एक प्रकार का अनाज होता है बेटा, ये भी जो, और जो से पता है क्या बनता है, ये किस काम में यूज होता है, एक ग्रेन, ये क्या चीज है, एक अनाज है। ये जो यूज किस में होता है, यूज्ड इन ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग, ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग। ब्रूइंग एंड डिस्टिलिंग मतलब विस्की बनाते हैं, बियर बनाते हैं, उसको ब्रूइंग बोलते हैं। और यहाँ जहां पर बियर वगैरह बनती है वो होती है ब्रूरी, ब्रूरी, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूरी बोलते हैं। जहां पर बियर वगैरह बनती है ना, वो ब्रूरी होती है। और जितने भी पेय पदार्थ होते हैं ना, ये शब्द ध्यान रखना, ब्रूरी एक शब्द और लिख रहा हूँ, जितने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, ये बियर वगैरह होती है, इन सभी को बोलते हैं बीवरेज, पेय पदार्थ, BEVERAGE। जो पैकेज्ड जितनी भी पीने वाली चीजें होती है वो बीवरेज होती है। इन शब्दों को ध्यान देना, बहुत अच्छे शब्द है ये, ठीक है ना। ब्रू का मतलब कोई घटना बनना भी बोलते हैं, शराब बनने की प्रक्रिया उसको ब्रू बोलते हैं। तो हमारे दिमाग में अगर कोई आइडिया पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, तो उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रू, ठीक है ना। ये हो जाएगा बच्चा, तो स्पेलिंग तो यही गलत हो जाएगी हमारी सी वाली। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 80 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 80 में अपने को क्या दे रखा है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, उसको हमें क्या करना है,
करेक्ट करना, चूज नो इम्प्रूवमेंट, और अगर कोई गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टडी द डायग्राम, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है बेटा। ए दे रखा है, अगर ए दे रखा हो, एन दे रखा हो या वन दे रखा हो, तो इनके बाद वाली नाउन है वो तो बच्चा सिंगुलर होनी चाहिए फिर, तो इसमें डायग्राम्स थोड़े ना लगा सकते हैं अपने अपने को इसमें डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, स्टडी द डायग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में देखो इसमें स्टडी वाला क्यों नहीं आ सकता, ये वाला स्टडी वाला इसलिए नहीं आ सकता कि इसमें भी एस लगा रखा है, स्टडिंग है, ये वाला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक आप इसके पहले इस आईएनजी लगाए, इसके पहले जब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो ये आप वर्ब का यूज ही नहीं कर पाओगे, फिर ये वर्ब का काम ही नहीं करेगा। और ये क्या चीज है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब तो चाहिए, हमें वर्ब तो चाहिए, है ना। और ये वर्ब का काम तब तक करेगा नहीं जब तक इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रखी हो, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टडी द डायग्राम वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 81 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दे रखा है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन किया हुआ कोई पार्ट है उसको हमें उसको इंप्रूव करना है। चूज नो इंप्रूवमेंट, और नो इंप्रूवमेंट लिख देंगे एज आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से सेंटेंस सही है तो हमारा आंसर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख क्या रखा है, पीपल हु केम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर, लोग जितने भी कांटेक्ट में कैरियर के, कैरियर का मतलब होता है, कैरी का मतलब ले जाना, कैरियर है तो ले जाने वाला, किसी बीमारी आदि को अपने साथ ले आया बंदा, संक्रमित होके आ गया तो वो कैरियर होता है। तो जो भी कोई आदमी उस कैरियर के संक्रामक बंदे के संपर्क में आया, आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिजीज, वो खतरे में है, किस चीज के खतरे में कि बीमारी उनको पकड़ लेगी, कैच पकड़ लेगी। तो इसमें शब्द क्या दे रखे, इन डेंजर्स फॉर, इन डेंजर्स ऑफ, इन डेंजर्स ऑफ, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका बताना है हमें, इन डेंजर ऑफ। तो बेटा इसका आंसर ये सही होता है। इन डेंजर ऑफ का मतलब खतरा, किसी चीज का खतरा, वल्नरेबल, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं वल्नरेबल, इसके लिए अपने यूज कर सकते हैं वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल है वो, प्रोन है वो, किसी चीज का प्रोन है, यानी पूरे चांसेस है कि वो किसी बीमारी आदि से पीड़ित हो सकता है, तो उसको वल्नरेबल भी बोल सकते हो, प्रोन भी बोल सकते हो, और उसको इन डेंजर ऑफ ही बोला जाता है हमेशा। और ऑफ के पहले वैसे भी आपको पता है जो शब्द आएगा वो कौन आएगा, नाउन आएगी। कोई भी प्रीपोजिशन आपको दे रखा हो तो इसके तुरंत पहले वाला जो शब्द होता है वो बच्चा नाउन ही होता है। तो डेंजर है वो क्या चीज होता है, नाउन है। अगर मैं इसमें ओ यू एस जोड़ दूं, DANGEROUS, डेंजरस बना दूं तो बेटा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और अगर मैं इसमें LY जोड़ दूं तो फिर ये एडवर्ब बन जाएगा। डेंजरस बना दूंगा तो एडजेक्टिव, और डेंजरसली बना दूंगा तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 82 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में बच्चा आपने को दे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। फिर से ग्रामेटिकल एरर वाला सेंटेंस आ गया बेटा। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, नो एरर बन जाएगा। इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, उत्तर तो आ गया बच्चा हमारा। इस शब्द का देखो जन्म किससे हुआ है, स्केर्स, इसका मतलब होता है कम, ठीक है। अगर और ज्यादा कम है तो क्या हो जाएगा, स्केर्सर। सबसे कम है तो क्या बन जाएगा, EST लगा दो। जैसे वाइज है बुद्धिमान, और ज्यादा बुद्धिमान है तो वाइजर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो वाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फाइन है तो अच्छा, फाइनर है तो और भी अच्छा, वाइनेस्ट है तो सबसे अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अगर इस अब ये शब्द क्या चीज है, एडजेक्टिव है। ये शब्द क्या चीज है, एडजेक्टिव है। अगर बच्चा मुझे इसको नाउन बनाना है, कम की जगह मुझे लिखना है कमी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी। और ये शब्द क्या बन जाएगा, अब ये नाउन बन जाएगा। आपको पता ITY है तो नाउन बन जाएगा। अच्छा, अब देखो जब इसमें मैंने ER जोड़ रखा है तो ये ऑलरेडी डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है ना। ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव है। ER जोड़ा तो कंपैरेटिव बन गया, EST जोड़ा तो सुपरलेटिव बन गया। अच्छा बच्चा, जब ER लगा रखा है तो ये पहले से ही कंपैरेटिव है, तो फिर इसके पहले मोर क्यों लगाऊंगा, मोर नहीं लगाना मुझे, ठीक है ना। जैसे वाइजर है तो वो तो कंपैरेटिव ऑलरेडी है, मैं मोर वाइजर थोड़ी ना लिखूंगा उसमें। ER तो मैं EST और ER तो तब लिखूंगा ना जिसमें मोर और मोस्ट नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे ब्यूटीफुल में मोर या मोस्ट नहीं जोड़ सकते, ER और EST नहीं जोड़ सकते, इसलिए मुझे उसके पहले मोर या मोस्ट लगाना पड़ेगा। तो बच्चा यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मोर स्कार्सर वाला यही उत्तर हो जाएगा। मतलब डबल कंपैरेटिव का यूज कर रखा है। आपको डबल कंपैरेटिव का यूज भी नहीं करना और डबल सुपरलेटिव का यूज भी नहीं करना। आपको आप ये भी नहीं लिख सकते मोस्ट स्वीटेस्ट, अगर ऐसा लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, तो भी आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि EST लगाने से पहले से डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव, ऊपर से मोस्ट और लगा दिया आपने तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 83 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 83 में अपने को दे रखा, चूज द वर्ड, शब्द चुनिए दैट मींस, जिसका मतलब है सेम, बिल्कुल सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड, दिए हुए शब्द का। डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने नाम सुना है ना, मूल निवास प्रमाण पत्र, आप रहने वाले कहाँ के हो उसको डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल का मतलब होता है बेटा आपका घर या आपका रेजिडेंस,
आपका रेजिडेंस। मूल निवास में क्या मांगा जाता है, आपके घर का पता ही तो पूछा जाता है ना, आप किस जिले के हो, आप किस स्टेट के हो, आप किस कंट्री के हो, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, होम बन जाएगा। एविक्ट का उत्तर तो हमारा ये हो गया। एविक्ट किसको बोलते हैं, किसी किराएदार को जबरदस्ती निकाल देना, है ना, तो क्या बोलेंगे, टू ड्राइव या फोर्स, टू ड्राइव भगा देना, किसको, ए टीनेंट, किराएदार को। टीनेंट मतलब कोई किराए पर रह रहा है उसको, कैसे, फोर्सफुली, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेटा एविक्ट कर देना, मकान खाली करवा लेना उससे। इसके लिए अपन बोल सकते हैं इजेक्ट कर देना किसी को, इजेक्यूलेट कर देना, इजेक्यूलेट कर देना, ठीक है ना। अच्छा, इसको बोल सकते हैं एक्सपेल कर देना, भगा देना, आउस्ट कर देना किसी को, आउस्टेड, आउस्ट कर देना। अगर पास्ट टेंस बनाना है, इसको एजुकेटेड बना दो, इसको एक्सपेल्ड बना दो, इसको आउस्टेड बना दो, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड है तो कैसा होता है, जंगली। वाइल्ड किसको बोलते हैं, जंगली, जो कैसी कंडीशन में पला बड़ा है, नेचुरल कंडीशन में, मतलब एकदम प्राकृतिक अवस्था में, उसको किसी प्रकार का बाहरी नॉलेज नहीं मिला हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा हुआ, अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जिसको अपन बोल सकते हैं फेरल, फेरल, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं बारबरियस, बारबरियस। बारबरियस वाला मैं आपको कैसे याद कराता हूं, बाबर नाम याद रख लो। बाबर कैसा था, बहुत हिंसक था, युद्धों में युद्ध करता था, और तो वो एक तरह से ऐसे जंगली था, ठीक है ना। इसको अपने बोल सकते हैं सैवेज, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सैवेज भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। डिक्टेटर आपको पता ही है तानाशाह होता है, तानाशाह के लिए मैं आपको कई सारे शब्द पहले ही करवा चुका हूँ, ऑथोरिटेरियन, टोटलिटेरियन, ठीक है ना, मोनार्क, ठीक है ना। इसके अलावा जिसको अपन बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, इस प्रकार के कुछ एक शब्द मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर भी आप देख लो, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, टोटलिटेरियन, ठीक है ना, टोटलिटेरियन। एक प्यारा सा शब्द मेरे और याद आ गया, डेस्पोट, डेस्पोट, इसका मतलब भी बेटा क्या होता है, तानाशाह होता है, ठीक है ना। चलो भाई, डोमिसाइल का तो आंसर अपना ये बन गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 84 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में अपने को क्या दे रखा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो बच्चा हमें इनको सही ऑर्डर में जमाना है, इन शब्दों को, ठीक है। तो इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले माई बिलीफ, इसके बाद में रेदर, इसके बाद में नॉट ओनली, और इसके बाद में द अदर हेल्थ टारगेट्स। तो अब देखो, अभी इसमें तो कुछ भी पकड़ में नहीं आ रही चीजें, लेकिन एक बात तो ध्यान में आ गई है, पढ़ो इसको। नॉट ओनली अंडरपिनिंग ए मोर सस्टेनेबल अप्रोच टू द अचीवमेंट ऑफ, इसमें है द अदर हेल्थ टारगेट्स, बट ऑल्सो अलाउिंग फॉर ए बैलेंस बिटवीन देम। माई बिलीव दैट यूएचसी शुड बी सीन एज द लिंचपिन, इसके बाद में देन बीइंग सीन एज वन टारगेट अमंग मेनी इट इज। अच्छा, एक चीज का ध्यान दो, नॉट ओनली के बाद में जोड़ा किसका बनता है, बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के बाद में जोड़ा किसका बनेगा, बट ऑल्सो का, है ना। तो इसमें देख लो, मतलब ये हुआ आर के बाद में एस जाएगा, आर के बाद में क्या जाएगा, एस जाएगा, क्योंकि नॉट ओनली के बाद जोड़ा किसका बनता है, बट ऑल्सो का। इधर के बाद और का जोड़ा बनता है, नीदर के बाद में नोर का जोड़ा बनता है, तो उसी प्रकार नॉट ओनली के बाद में किसका जोड़ा बनता है, बट ऑल्सो का। तो एक बात क्लियर हो गई कि आर के बाद में क्या जाएगा, एस जाएगा, है ना। अब आर के बाद में एस शुरुआत में तो किसी में है ही नहीं, तो ये सेंटेंस या तो किससे शुरू होगा, क्यू से, और या किससे शुरू होगा, पी से। अब चलो मान लेते हैं अपने इसको क्यू से शुरू कर लेते हैं, माई बिलीव से, है ना। तो माई बिलीफ के तुरंत बाद में दैट आ गया, दैट क्या चीज है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन के तुरंत बाद में यूएचसी है, ये कौन है, अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में ये कौन है, ये इसकी वर्ब है। तो इस माई बिलीफ है, माई बिलीफ इस सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी होगी, फिर इस माई बिलीफ जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो इस 2 नंबर सब्जेक्ट की तो ये रही वर्ब। तो फिर इस माई बिलीफ सब्जेक्ट नंबर 1 है, इसकी वर्ब कौन सी है, चलो दैट आ गया, यहां से नया वाक्य शुरू हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। मान लिया ये वाक्य है ही नहीं, मान लेते हैं ये वाक्य है ही नहीं, ये वाक्य है ही नहीं मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ब है ही नहीं, इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो कोई वर्ब ही नहीं दे रखी, वर्ब सिर्फ एक ही दे रखी है, इसमें कौन सी, बीइंग सीन दे रखी है, लेकिन बीइंग सीन है, ये वर्ब है नहीं, क्योंकि बीइंग में आईएनजी जोड़ रखा है, और आईएनजी लगे हुए शब्द के पहले जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वो वर्ब का काम ही नहीं करेगा। तो ये बीइंग सीन दिखने में तो वर्ब है, लेकिन वर्ब है नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। तो आगे वर्ब आ गई इज, ये रही यहाँ पर वर्ब दे रखी है, ये वर्ब नंबर 1 हो सकती थी अगर इसके साथ ये इट सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता। मतलब ये हुआ कि माई बिलीफ है, इसकी तो कोई वर्ब ही नहीं दे रखी। अगर इस इज को इसकी वर्ब बनाऊं तो फिर इस इट को कहां ठिकाने लगाऊंगा, क्योंकि इस इज का सब्जेक्ट तो इट साथ में दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू से शुरू कर देता हूं इसको मैं किससे शुरू कर देता हूं, क्यू से शुरू कर देता हूं। तो ये सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो जाएगा, क्यू से, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्यू पी आर एस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, रेदर देन बीइंग सीन एज वन टारगेट अमंग मेनी इट इज माई बिलीफ। अब क्या बन जाएगा, इट इज माई बिलीफ दैट यूएचसी शुड बी सीन। आगे जो कुछ भी है पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ के इसको चेक कर लेना। तो क्यू पी आर एस हमारा आंसर बन जाएगा। क्यू पी आर एस किस में है भाई,
QPRS ये रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 85 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स, जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, विकल्प चुनो विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब है सिनोनिम बताना है। टू कीप एन आई ऑन, ऑन का मतलब बंद या खुला रखना, खुला रखना। आंख, कीप मतलब कंटिन्यू, नजर बना के रखना। आंखें खुली रखना या बंद रखना, नजर बना के रखना। तो नजर बना के रखने का मतलब क्या, आप उसको वॉच कर रहे हो या मतलब इग्नोर मार रहे हो, वॉच कर रहे हो। तो टू सी समवन इन बैड लाइट, बैड लाइट में देखना मतलब बुरे नजरिए से देखना, बैड लाइट मतलब बुरे नजरिए से देखना। टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम, किसी से दूरी बना के रखना। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हर चीज को समझ जाना। या टू वॉच ओवर क्लोजली, या पूरा गौर से किसी चीज पर नजर रखना। वॉच का मतलब ही क्या होता है, नजर रखना। और इसीलिए हम घरों में किसको रखते हैं, वॉचमैन को रखते हैं, क्योंकि वो वॉच करता है, वो नजर रखता है, चीजों पर ध्यान रखता है वो। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 86 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 86 में अपने को क्या दे रखा है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, उल्टा। अपोजिट है तो विलोम शब्द। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट आदमी कैसा होता है बेटा, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, कैंडिड, इसको अपन बोल सकते हैं कैंडिड, इसको अपन बोल सकते हैं फ्रैंक। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं गाइललेस। गाइल का मतलब होता है चालबाजी, चालबाजी। और गाइललेस आदमी कैसा है, बिल्कुल चालबाजी नहीं है, नाइव आदमी, भोला भाला आदमी। इनोसेंट आदमी, इनोसेंट आदमी। ठीक है ना, एक प्यारा सा शब्द दे रहा हूं जो जरूर याद रखना, इंजेन्युअस, इंजेन्युअस, भोला भाला सीधा साधा आदमी, इंजेन्युअस। ठीक है ना, यू आएगा यहाँ पर, इंजेन्युअस, INGENUOUS, इंजेन्युअस। ठीक है ना, एक शब्द होता है इसके लिए ग्लिबल, इसके लिए एक प्यारा सा शब्द हो रहा है ग्लिबल, GULLIBLE, ग्लिबल। ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जिसको बोल सकते हो। तो अब इसमें से देखो कैसा आदमी है भाई, हमें बताना है उल्टा, और इसका मतलब ईमानदार है। अब ईमानदार है तो हमें इसका उल्टा बताना है। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट आदमी, एकदम स्पष्ट आदमी। और अनकैंडिड है तो बेईमान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। चलो, इसको आर्टलेस भी बोल सकते हैं। आर्टलेस का मतलब भी वही होता है, आर्ट का मतलब कला या चाल, और लेस जिसमें नहीं हो, जिस आदमी में कोई चालबाजी नहीं होती, धोखाधड़ी नहीं होती, वो आदमी आर्टलेस होता है। आर्टलेस के लिए भी आप इन सारे शब्दों का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ब्लंट किसको बोलते हैं, जिसका किनारा, जिसका एज, कोई भी चीज है जिसका एज, एज बोले तो किनारा, या जिसका जो पॉइंट होता है आगे, जिसका जो एकदम नोक होती है वो कैसी नहीं हो, शॉर्प नहीं होती है। जिसका एज शॉर्प नहीं होता वो कैसा होता है, ब्लंट होता है। इसका ब्लंट का उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्प हो जाएगा। ठीक है, अनइनहिबिटेड किसको बोलते हैं भाई, अनइनहिबिटेड, जिस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। बिहेविंग, व्यवहार करना, कैसे, इन नेचुरल एंड नेचुरल, और कैसे तरीके से, फ्री वे, और फ्री वे, एकदम नेचुरल तरीके से व्यवहार करना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कोई आप बंदा है और किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर बोलने से डरता नहीं है, तो उसको क्या बोल सकते हैं। मान लिया कोई लड़के का नाम हेरी है, तो क्या बोलेंगे, हेरी इज अनइनहिबिटेड, अनहिबिटेड। कब, व्हाइल डिस्कसिंग, जब कभी भी वो डिस्कस करता है, व्हाइल डिस्कसिंग, जब कभी भी वो चर्चा करता है। किन पर चर्चा करता है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, विवादास्पद मुद्दों पर, कंट्रोवर्शियल इश्यूज। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या बन जाएगा कि ये हेनरी नाम का लड़का जब भी कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर बात करता है तो बिल्कुल अनइनहिबिटेड हो जाता है, एकदम नेचुरल बात करता है, बिना किसी डर भय के। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा। तो आंसर तो आपको पता लग गया, अनकैंडिड हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 87 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 87 में अपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। बेटा एक बार फिर से अपोजिट पूछ लिया इसने, एंटोनिम पूछ लिया, ये देखो है ना। इनक्रेडिबल, ये शब्द किससे बना है, क्रीड से, क्रेड से, और इसका मतलब होता है विश्वास। तो क्रेडिबल मतलब विश्वास के लायक, क्रेडिबल लिखा है तो दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। और इनक्रेडिबल है तो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक शब्द होता है इनक्रेडुलस, आप देखना किसको बोलते हैं, इनक्रेडुलस, जो आसानी से किसी बात पर भरोसा कर ले उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस। गौर करना इस पे, ठीक है ना। तो इनक्रेडिबल कैसा हो जाएगा, इनक्रेडिबल का उल्टा क्या, इनक्रेडिबल का मतलब तो अविश्वसनीय है, और बिलीवेबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे अपन भरोसा कर सकते हैं। यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मैं आपको ये बाकी दोनों तीनों शब्द है ना ये बताता हूं। स्ट्रेंड का मतलब क्या हो सकता है, स्ट्रेंड का मतलब होता है चोट लग जाना, चोट लगना भी हो सकता है, हर्ट हो जाना। जैसे व्हाइल रनिंग, दौड़ते हुए, आई गोट माई बैक स्ट्रेंड, या देयर वाज अ स्ट्रेन इन माय बैक। स्ट्रेन का मतलब चोट भी हो सकता है, स्ट्रेन का मतलब चोट लग जाना, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, सीव करना, किसी चीज को छानना, ठीक है ना। स्ट्रेन देती, चाय छान दो, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी का चेहरा,
किसी की आवाज, किसी की स्माइल, ठीक है ना, या कोई रिश्ता, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन अगर वो कैसी है, अगर वो कैसी है, स्ट्रेंड है, तो इसका मतलब वो थोपी हुई है, अच्छा नहीं चल रहा, चीजें नॉट नेचुरल। इस स्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंड का नॉट नेचुरल, नॉट नेचुरल एंड फ्रेंडली। अब चीजें नेचुरल नहीं है और फ्रेंडली नहीं है। स्ट्रेंड रिलेशनशिप, द कपल इज गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंड रिलेशनशिप, कपल है वो किससे गुजर रहा है, स्ट्रेंड रिलेशनशिप से, तो उनका रिश्ता है वो क्या हो चुका है, खराब दौर से गुजर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फेस, स्ट्रेंड फेस है तो उदास है, मतलब उसने जो चेहरा बना रखा है ना खुशी वाला, वो नकली बना रखा है। अगर स्ट्रेंड वॉइस है तो बंदे का गला चौक कर रहा है, रोना चाह रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती रोक के रखा है खुद को। स्माइल, स्ट्रेंड स्माइल, बंदा हंसना नहीं चाहता, जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका मतलब। जैसे मैं ये बोल सकता हूं, शी लुक्ड, वो दिखाई दे रही थी कैसी, ए बिट, थोड़ी सी पेल, पेल का मतलब होता है बीमारी आदि से चेहरा, दुख से, बीमारी से चेहरा पीला पड़ जाता है वो। एंड स्ट्रेंड, एंड स्ट्रेंड, मैं ये भी बिल्कुल यहां पर बोल सकता हूं, ठीक है ना। स्ट्रेन का एक मतलब और भी हो सकता है, जबरदस्ती प्रयास करना किसी काम को, जैसे कुत्ता है उसके गले में पट्टा है, वो अपने मालिक को जबरदस्ती खींचे जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, द डॉग स्ट्रेंड एट द लीश, लीश बोले तो पट्टा, ठीक है ना। आगे मैं थोड़ा और भी जोड़ सकता हूं, पुलिंग, और वो खींच रहा है, हिज मास्टर, अपने मालिक को भी, अलोंग, साथ ही में, वो पट्टा तो खींच ही रहा है, और जब पट्टा खींच रहा है तो मालिक भी साथ ही साथ में खींच रहा है, तो इसका मतलब ये भी बन सकता है, ठीक है ना। हाँ भाई, अब देखो फार फेस्ड, फार फेस्ड का मतलब होता है नॉट प्रैक्टिकल, अनबिलीवेबल, नॉट प्रैक्टिकल, जो चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं की जा सकती, अनकन्विंसिंग, अनकन्विंसिंग, ऐसी बात जिसके द्वारा आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, अनकन्विंसिंग, ठीक है ना। जैसे यूर थ्योरी, या मैं ये बोल सकता हूं जैसे लिविंग टुडे, वर्तमान में, टुडे, टुडे लिविंग ऑन मून, लिविंग ऑन द मून, वर्तमान समय में लिविंग रहना कहां पर, ऑन द मून, चंद्रमा पर, कैसा नहीं है, दूर की कोड़ी नहीं लग रही है भाई, विश्वास के लायक है। ऑन द मून, डज नॉट सीम, नहीं लग रहा है, डज नॉट सीम का मतलब नहीं प्रतीत होता है, नहीं लग रहा है, डज नॉट सीम कैसा, फार फेस्ड, फार फेस्ड, और आगे लिख दूं आइडिया, फार फेस्ड आइडिया, कैसा विचार, नॉट प्रैक्टिकल। अब नोट, इसका मतलब तो है नॉट प्रैक्टिकल, और साथ में नोट और लगा दिया, तो दो नोट से नोट तो कट गया, तो इसका मतलब वो अब आइडिया प्रैक्टिकल लग रहा है। किसकी वजह से, आज के जमाने में चंद्रमा पर रहने वाला आइडिया है वो नॉट प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, बल्कि प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है ना, ये कह सकते हैं अपने, ठीक है ना। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपने आइडिया दिया है वो तो अप्लाई के लायक लग नहीं रहा, सुनने में तो अच्छा है पर अप्लाई करने वाला नहीं है, तो क्या बोल सकता हूँ, यूर प्लान सीम्स टू बी, आपका प्लान तो लग रहा है फार फेस्ड, अनबिलीवेबल, मतलब अनबिलीवेबल, भाई सुनने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मेरे को, उसको बोलते हैं फार फेस्ड, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का मतलब भी अविश्वसनीय, जिसपे कोई आसानी से भरोसा नहीं करेगा, जैसे ही मेड एन इम्प्लॉजिबल एक्सक्यूज, इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल एक्सक्यूज, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज का मतलब बहाना बनाया, कैसा, इम्प्लॉजिबल, जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, जिससे कोई कन्विंस नहीं होगा, उसको बोलते हैं इम्प्लॉजिबल, ठीक है ना। साउथ वाली मूवीज होती है, उसमें हीरो जब एक बंदे को थप्पड़ मारता है तो वो गाड़ी से टकराता है, फिर वो गाड़ी उड़ती हुई 4 गाड़ियों पर जाके गिरती है, तो वैसी मूवीज वो कैसी लगती है, इम्प्लॉजिबल, वो कैसी लगती है, इम्प्लॉजिबल लगती है, अनकन्विंसिंग, अनबिलीवेबल लगती है, ठीक है ना। चलो भी क्वेश्चन नंबर 88 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 88 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, जिसमें स्पेलिंग का कोई एरर नहीं है। तो इसमें मेनी तो सभी में ठीक है, इनपुट की स्पेलिंग भी ठीक है, डिवाइसेस गलत हो गया, डिवाइस की स्पेलिंग क्या होती है, DEVICE, और SCE होता है बेटा इसमें, तो मैं पहले वाले को काट देता हूं, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब इसमें डिवाइस तीनों में से ये डिवाइस सही है। अब देख रहे हैं परफॉर्म की स्पेलिंग देखते हैं, तो परफॉर्म ये तो गलत हो गया बेटा, परफॉर्म क्या होता है, PERFORM, परफॉर्म, तो बच्चा अपना 2 नंबर वाला भी कट गया, ठीक है ना। अब परफॉर्म की स्पेलिंग इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, स्पेसिफिक की स्पेलिंग इसमें भी सही है और इसमें भी सही है, फंक्शन की स्पेलिंग ये रही और फंक्शन की स्पेलिंग ये रही। अब आपको पता है जब शन लिखना है ना, अपने को शन लिखना है, शन लिखना है, फंक्शन तो TION लगाना पड़ेगा, फंक्शन, तो फंक्शन में यहां पर तो TION है लेकिन यहां पर तो TION है ये नहीं, तो हमारा C आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 89 चेक करें भाई।
क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन से मैं खाली स्थान को भरना है। आई एनवी, मैं ईर्ष्या महसूस करता हूं। आपको दो शब्द देखने हैं, एक तो एनवी, एक देखना है जेलियसी, ठीक है, एक देखना है एनवीएस, ठीक है, एक तो देखना है एनवीएस, एक देखना है जेलियस। इन चारों शब्दों के अर्थ देखने हैं, ठीक है, जेलियस। हाँ भाई, तो आई एनवी द वे, मैं उस तरीके से ईर्ष्या करता हूं। सी ऑल टास्क, सारा का सारा काम, ये सी कोई लड़की है, सारा काम क्या कर देती है, ईज एंड स्पीड। अब ईज एंड स्पीड दे रखा है, यहां पर टास्क दे रखा है, तो यहां पर इसके काम करने की बात हो रही है, काम ना करने की बात हो रही है। इजीली, ईज का मतलब इजीली, ईज का मतलब हो गया यहाँ पर आसानी से, और स्पीड का मतलब हो गया स्पीडली। अब वो आसानी से और स्पीडली से है, तो कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नोट का तो कोई यूज ही नहीं है, तो वो इस काम को कर रही है ना। तो आसानी से कोई काम कर देता है ना, उसको बोलते हैं कैरी आउट कर देना। कोई काम है उसको कंप्लीट कर देना, कंप्लीट कर देना या अकम्प्लिश कर देना। अकम्प्लिश का मतलब भी क्या होता है, पूरा कर देना, ACCOMPLISH, अकम्प्लिश का मतलब पूरा कर देना। किसको, कोई काम भी हो सकता है, आपने किसी को कोई धमकी दे रखी है, वो भी पूरा करना हो सकता है, कोई ऑर्डर दे रखी है, किसी ने ऑर्डर्स दे रखी है या इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उनको पूरा करना होता है, तो भी कैरी आउट करना बोलते हैं। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कारण बनना, कारण बनना, जन्म देना किसी चीज को, प्रोड्यूस करना। तो क्या बोल सकता हूं मैं, जैसे कंसिस्टेंसी, जैसे निरंतरता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई में क्या है, कंसिस्टेंसी है, तो वो क्या करेगा, ब्रिंग्स अबाउट, वो जन्म देगा, लेके आएगा। प्रोड्यूस का मतलब लेके आएगा, कारण बन जाएगा, किसका, द डिजायर्ड रिजल्ट, द डिजायर्ड रिजल्ट। कैसा परिणाम, बच्चा जैसा रिजल्ट आप चाहते हो। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब जन्म देना। कौन जन्म देगा, कंसिस्टेंसी किसको जन्म देगी, जैसी आपकी रिजल्ट पाने की इच्छा है, वैसा रिजल्ट आपसे कंसिस्टेंसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ड्विंडल आउट, ड्विंडल आउट का मतलब होता है बेटा कम हो जाना, टू बिकम स्मॉलर, चीजों का छोटा हो जाना, स्मॉलर हो जाना, वीकर हो जाना, कमजोर पड़ जाना, ठीक है ना। तो इसके लिए 3-4 शब्द बता देता हूं। कम होने के लिए एबेट का यूज कर सकते हो, एबेट का मतलब कम होना। रिड्यूस का मतलब क्या हो जाता है, कम होना, ठीक है ना। लेसन का, लेस का मतलब कम, और लेसन का मतलब भी कम हो जाना, ठीक है ना। डिक्रीज करने का मतलब भी क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है। और डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब भी क्या होता है बेटा, डिमिनिश का मतलब भी होता है कम हो जाना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अपने ये बोल सकते हैं, पुलिस को देखते भीड़ कम होगी, तो क्या बोल सकता हूं, द क्राउड ड्विंडल्ड आउट, ड्विंडल्ड आउट, कम हो गई एकदम से, ड्विंडल्ड आउट। कब, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, जैसे ही पुलिस आई तो वो भीड़ है वो ड्विंडल आउट कर गई, ठीक है ना। अच्छा, अकाउंट फॉर के 3-4 मीनिंग बनते हैं। पहला देखो, जैसे द वीमेन, या सीधा वीमेन लिख दो, वीमेन अकाउंट फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसके अभी आगे आप चाहो तो ऑफ इंडिया लिख दो, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, चाहे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिख दो। अब यहां पर अकाउंट फॉर का मतलब है बना हुआ, मेकअप ऑफ, मेकअप ऑफ, कोई चीज किसी चीज से बनी हुई है, मेकअप ऑफ, ठीक है ना, या फॉर्म बना हुआ, या टू बी ए पार्ट ऑफ। तो औरतें हैं वो क्या चीज है, एक हिस्सा है, कितना, 50% किसका, पॉपुलेशन का। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है मेकअप ऑफ या फॉर्म करना। एक इसका मतलब होता है बताना, एक्सप्लेन करना। जैसे आप अपनी सफलता के बारे में कैसे बता सकते हो, कैसे स्पष्ट करोगे, तो मैं क्या बोलूं, हाउ डू यू अकाउंट फॉर योर सक्सेस। तो अब यहां पर अकाउंट फॉर का मतलब है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना, इसका मतलब है एक्सप्लेन करना, या गिव रीजंस, कारण बताना, गिव रीजन, इसका मतलब ये भी बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक इसका मतलब होता है कारण बनना, किसी चीज का कोज करना। जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन महंगाई क्या कर चुकी है, कारण बन चुकी है, अकाउंट्स फॉर, कारण बन चुकी है। अकाउंट्स फॉर का मतलब टू कोज समथिंग, टू कोज मतलब कारण बन जाना, ऑफ का, और समथिंग मतलब किसी चीज का कारण बन जाना। अकाउंट फॉर किस चीज का कारण बन गए, लोगों में परचेसिंग पावर लो गया, लोग सामान, लोग अब चीजें नहीं खरीद पा रहे, ना घर खरीद पा रहे, गाड़ियां नहीं खरीद पा रहे, है ना। तो क्या बोल सकता हूं, इन्फ्लेशन महंगाई अकाउंट फॉर कारण बन चुकी है, किस चीज का, द अकाउंट्स फॉर द लो परचेजिंग पावर, लो परचेजिंग पावर किन में, ऑफ पीपल,
लोगों में जो चीजें खरीदने की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, ठीक है ना, लो हो गई है। इसके पीछे अकाउंट्स फॉर जिम्मेदार कौन है? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। तो आप इन 2-3 तरीकों से अकाउंट फॉर का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 90 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट फॉर्म। तो देखो इसने क्या दे रखा है, सेड के बाद में टू लगा रखा है, टोल्डर लगा रखा है, टोल्डर लगा रखा है, सेड टू लगा रखा है। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पर आई दे रखा है ना, तो ये आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा? डेट भी सभी में लगा रखा है, डेट भी लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई और वी अगर यहाँ पर दे रखा है, बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज करो। अब मुझे बताओ, स्टूडेंट है वो लड़का एक लड़की, जेंडर स्पष्ट हो रहा है उसका? नहीं पता लग रहा, तो वो ही भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है ना। तो स्टूडेंट या तो है ही, लड़का है तो ही है, लड़की है तो सी है। तो आई वाला तो गलत हो गया, एक तो ये काट दो, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सभी में ही सी है, इसमें भी ही सी है, इसमें भी ही सी है, इसमें भी ही सी है। यहां पर दे रखा है डू। अब डू का हमें बनाना पड़ेगा डिडंट, इसका बनाना पड़ेगा डिडंट, क्योंकि बाहर टेंस कौन सा है? शेड लिखा है तो टेंस पास्ट है, बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट बनाना पड़ेगा। तो डोंट वाला ये हटा दो, देखो इसमें डोंट दे रखा है, इसको भी हटा दो। इसमें डिड नॉट है और इसमें कैन नॉट है, तो कैन नॉट वाला तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये भी हटा दो, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 91 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है? चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्स्टिट्यूट करना है किसको? गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का समूह दे रखा है। द एनिमल्स, जानवर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, रीजन बोले तो क्षेत्र, रीजन बोले तो क्षेत्र, ठीक है ना। आपको एक शब्द और देखना है, रीन, REIN, री इन, इसका मीनिंग देखना है आज आपने। री इन का इसका मतलब लगाम लगाना, किसी पर कंट्रोल करना, देखना है आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसको बोलते हैं बेटा, एनिमल्स है तो क्या होती है? फोना, उसको बोलते हैं फोना। ऑल द, ये दे रखा है ना, ऑल द, यहां पर ऑल भी लगा सकते थे आप। ऑल द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र के जितने जीव जंतु है वो सारे के सारे क्या होते हैं? फोना। फ्लोरा, ऑल द प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स ऑफ एन एरिया, ऑफ एन एरिया, सारे एरिया के जितने पेड़ पौधे होते हैं वो वहां का फ्लोरा होता है। ये साथ में भी लिखा होता है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना, मतलब किसी जगह के जितने जीव जंतु है वो सारे के सारे, और जितने पेड़ पौधे। याद कैसे रखना है? फ्लोरा से फ्लोवर याद रख लो, फ्लोवर से पेड़ पौधे, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, ब्लॉसम करने का मतलब होता है प्रोड्यूस फ्लावर्स। प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न करना, फ्लावर्स। अगर ब्लॉसम कर रहे हैं, आपने पेड़ पौधे लगा रखे, वो ब्लॉसम करने लग गए तो इसका मतलब उनमें फूल आने लग गए, तो टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, इसको बोल सकते हैं ब्लूम करना, ब्लूम करना। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस भी जिसको बोल सकते हैं, इनफ्लोर हो गया और आगे एसेंस लिख दो, ESCENCE, इनफ्लोरेसेंस, ठीक है ना। फाइलम, जंतुओं या पक्षियों का जो वर्गीकरण करते हैं ना, जैसे ये जीव जंतु है, इनमें ये कोरिडेटा है, ये नॉन कोरिडेटा है, ठीक है ना। फिर जैसे पादपों में वर्गीकरण करते हैं, ये पोरीफेरा है, ये सिलिंड्रेटा है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा फाइलम करना। ये साइंस वाले स्टूडेंट है ना, जीव विज्ञान जिन्होंने पढ़ा है उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा फाइलम। तो इसको बोल सकते हैं अपने क्लासिफिकेशन, इसको अपने बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना, डिवीजन करना, विभाजन करना, ठीक है। कैटेगराइजेशन करना, कैटेगरी में डालना उनको, कैटेगराइजेशन करना, कैटेगराइजेशन करना बेटा, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो कौन सा बन जाएगा ये आपको पता ही लग गया, ये तो हमारा उत्तर फोना बन जाएगा। जब क्या चीज है? एनिमल्स है तो फोना बन जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 92 चेक करें बेटा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें कोई इडियम दे रखी है, हमें बच्चा कोई इडियम दे रखी है, ठीक है ना, और हमें उस इडियम का क्या करना है? मीनिंग बताना है, मीनिंग बताना है। वाटर अंडर द ब्रिज, है ना, जब कोई आदमी एक बार धोखा खा ले और दोबारा अगर वो वही गलती ना करना चाहते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई अब वो बात नहीं रही, पानी पुल के नीचे से बह चुका है, पानी पुल के नीचे से बह चुका है। इसका मतलब जो बातें हैं वो अतीत की हो गई है, अब उन बातों का कोई महत्व नहीं है। पानी पुल के, जब आप पुल के नीचे पानी देखते हो तो हमेशा वही रहता है कि वो आगे बह चुका होता है। अगर पुल के नीचे पानी है तो वो तो बह चुका होता है, यानी वो तो पास्ट की बात हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा ए पैरानॉर्मल सेंस दैट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद डेड, नहीं, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट, ये हो जाएगा एनीथिंग, कोई भी चीज फ्रॉम द पास्ट जो अतीत की है, पास्ट की है, एंड दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण नहीं और इंपॉर्टेंट एनीमोर, अब उसका कोई महत्व नहीं बचता। तो बेटा उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? उसी को बोल देते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 93 चेक करते हैं बेटा, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपने चेक करते हैं 93 में क्या दे रखा है? सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेट में दिए गए शब्द को रिप्लेस करने वाला शब्द हमें बताना है ना। तो वी ओपनड ए न्यू ट्रेवल वेंचर, ट्रेवल वेंचर को इन्होंने ट्रांसपोर्ट की कंपनी खरीदी होगी, वेंचर है तो वेंचर शुरू करना हो गया है ना, ओपन का मतलब शुरू करना। तो शुरू करने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं भाई? शुरू करने के लिए दो शब्द होते हैं। अगर ये बिगर नहीं होता, अगर यहाँ पर बिगेन होता
तो भी इसका मतलब शुरू करना होता, बिगिन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन है, ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है, तो मुझे सेकंड फॉर्म लगानी है, तो बिगिन है ये तो थर्ड फॉर्म है बच्चा, तो थर्ड फॉर्म तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बिना यूज ही नहीं कर सकता, तो ये नहीं लगा सकता। इनिशिएट करने का मतलब होता है शुरू करना, इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है, शुरू करना, और इनिशिएटेड भी लगा सकता हूं क्योंकि ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एम्बार्क का मतलब भी क्या होता है, या तो किसी जहाज आदि पे चढ़ना, टू बोर्ड, चढ़ना ऑन ए शिप, ठीक है ना, ट्रेन भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकता है, उस पर चढ़ना, ठीक है ना, या जिसको सेल भी करना बोल सकते हैं, सेल मतलब तैरना, कोई समुद्र आदि को नाव आदि में बैठ के पार करना, जहाज में बैठ के। अच्छा, शुरुआत करने को भी बोल सकते हैं एम्बार्क करना, एम्बार्क का मतलब शुरुआत करना भी हो सकता है एम्बार्क का मतलब, और इसका मतलब भी शुरुआत करना हो सकता है भाई। हाँ, एम्बार्क का मतलब शुरुआत करना हो सकता है, तो इसको शुरुआत करने को क्या बोल सकते हैं, कमेंसमेंट, कमेंस करना किसी चीज को, ठीक है ना, लॉन्च करना किसी चीज को, लॉन्च का मतलब भी शुरुआत, गेट गोइंग, गेट गोइंग का मतलब शुरुआत करना किसी चीज को, ठीक है ना, बिगिन करना भी जिसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब चलो ये तो नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म है, इनिशिएट और एम्बार्क दोनों आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओन के साथ यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ एम्बार्क का यूज होगा, ओन का यूज आप इनिशिएट के साथ नहीं कर सकते। तो आप किसी जहाज आदि पर चढ़ गए ना तो एम्बार्क करना बोलते हैं, और जहाज आदि से नीचे उतर रहे हो तो पता है किसका यूज कर सकते हो, डिसएम्बार्क, किसका यूज कर सकते हो, डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क का मतलब होता है कोई जहाज आदि से, बस आदि से नीचे उतरना, ठीक है ना। चलो बच्चा, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, एम्बार्क बन जाएगा, किसकी वजह से, ओन की वजह से। अगर ओन नहीं होता तो यहाँ पर इनिशिएटेड भी बिल्कुल आ सकता था, ठीक है ना, और बिगेन भी आ सकता था क्योंकि ये भी सेकंड फॉर्म है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या वन द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता, उसने वन जीता हैंड हाथ ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता का, सीता सुंदर राजकुमारी सीता है, उनका हाथ जीता किसने, राम ने। उसके बाद में दे रखा है द एलिज, एलिज का मतलब होता है साथी, वो कौन एली है हमें तो नहीं पता, ठीक है ना, उन्होंने लंका पे अटैक किया, रावण को मार दिया, वो एलिज कौन है नहीं पता लग रहा। इसके बाद में आफ्टर द कपल्स रिटर्न, अब यहाँ पर क्या कर गया, वो कपल है वो रिटर्न कर गया टू अयोध्या। कपल कौन है यहाँ पर, राम जी और सीता मैया है, राम जी और जो सीता मैया है वो कौन है, कपल है, वो क्या कर गया, रिटर्न कर गया, कहां पर, अयोध्या में रिटर्न कर गया। इसके बाद में इन द फॉरेस्ट सीता वॉज एब्डक्टेड बाई रावण, सीता मैया का क्या हो गया, अबडक्शन हो गया, एब्डक्शन का मतलब अपहरण हो गया। तो सबसे पहले इनमें से काम क्या हुआ भाई, पी वाला काम हुआ, सबसे पहले राम जी ने क्या किया, सीता मैया का स्वयंवर में सीता मैया को जीता, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये जंगल में जाएंगे, है ना, तो इसमें देखो एक शब्द दे रखा है बट वॉच एग्जाइल्ड, लेकिन उनको एग्जाइल कर दिया गया, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, एग्जाइल का मतलब वनवास, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है ना। तो पहले उनको वनवास हुआ, अब वनवास के लिए किसका यूज हो रखा है, इन दी फॉरेस्ट, इन दी फॉरेस्ट जंगल में, तो फिर उनको क्या हुआ, एस हो जाएगा, वहां पर सीता मैया का अबडक्शन हो गया, ठीक है ना। तो पी के बाद में एस वाले कितने ऑप्शन है, पी के बाद में एस वाले ऑप्शन है बेटा, ये एक ही दे रखा है बस। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसने दे रखा है, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, लास्ट ही लास्ट में राम जी है वो क्या करेंगे, अयोध्या लौट जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा, हाँ इसके बाद में ये हो जाएगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने लंका पे अपने जो दोस्त है ना कोई एलिज है उनके साथ लंका पे हमला किया, रावण को मारा और सीता मैया को बचा लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। PSQ और आर वाला क्या, आफ्टर द कपल्स, हाँ आर सबसे लास्ट में जाएगा भाई, क्योंकि वो अयोध्या में लौटेंगे तो ये सबसे लास्ट में होता है ना, तो PSQ और आर वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दे रखा है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, पैसिव बनाना है। यहां पर क्या दे रखा है, एट दे रखा है, एट है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, क्योंकि ईट की सारी फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, एट और तीसरी फॉर्म होती है ईटन। तो बच्चा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है एट, तो हमें क्या चाहिए, वोज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, है ना। तो जिसमें वोज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हेड दे रखा है, ये तो हो नहीं सकता, वोज इटन दे रखा है, ये हो सकता है, बीइंग दे रखा है इसमें, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर तो बेटा यही बन जाएगा हमारा, ये पहले आ गया, द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा ये पहले चल जाएगा और सी है ये बाद में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 96 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है, क्लोज टेस्ट है, तो इसमें पांचों के पांचों जो बचे हुए सेंटेंस है वो हमें इसी में मिल जाएंगे, है ना। तो इसने क्या दे रखा है, फ्रेश पाइनएप्पल, चिल्ड वाटरमेलन,
एंड एन आईसी कोल्ड बर्फ जैसा ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक ऑन ए हॉट समर, और मौसम कैसा है, समर्स डे, दिन किसका है, वो गर्मियों का दिन है, समर बोले तो गर्मी और डे बोले तो दिन, गर्मियों का दिन है, और आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिल जाए, चिल्ड वाटरमेलन मिल जाए, आईसी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाए, तो कैसा हो? व्हाट डू दीज थिंग्स हैव इन बैलेंस, टेंडम, कॉमन या कोलिजन? अच्छा, अब आगे पढ़ के देखो, दे ऑल टेस्ट सो गुड, दे ऑल मतलब जो उधर बता रखी है वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, टेस्ट सो गुड, ये सारी की सारी चीजें इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो जब सभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो ये बात इनमें क्या चीज है, अलग अलग है या कॉमन है? जो गुण सभी में, जो एक गुण सभी में पाया जाता है तो वो गुण क्या हो गया, उनमें कॉमन हो गया, तो इन कॉमन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन कॉमन। तो हो जाएगा व्हाट डू दीज थिंग्स हैव इन कॉमन, इन सभी में कॉमन चीज क्या है, इनमें कॉमन है दे ऑल टेस्ट सो गुड, ये सभी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस, मिठास के कारण, द शुगर जो चीनी है, इन देम प्रोवाइड्स जो उनमें प्रदान करती है, मिठास कौन प्रदान करता है, इनमें चीनी, इनमें सुक्रोज होता है, चीनी होती है जो इनको मीठा बनाती है, और जो इनमें एक कॉमन गुण है, ठीक है ना। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, टेंडम का मतलब होता है, टेंडम का मतलब भी कॉमन होता है, लेकिन होता क्या अंतर, कोई एक काम हुआ और इसके पीछे दूसरा घटना घटित होती है, उसके पीछे पीछे दूसरी घटना घटित होती है, तो वो होता है इन टेंडम, और इसके साथ भी किसका यूज होता है, इन टेंडम का यूज होता है, ठीक है ना, इन टेंडम, ठीक है, या कोई दो चीजें बराबर चल रही है तो टेंडम का यूज करेंगे, या फिर एक घटना या घटना घटी और उसके पीछे पीछे उसकी वजह से दूसरी घटना घट गई तो भी टेंडम बोल सकते हैं। कॉमन का मतलब कोई फीचर, कोई लक्षण, कोई गुण सभी में एक जैसा है तो वो कॉमन होता है फिर, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, व्हेन यू थिंक ऑफ शुगर, जब आप चीनी के बारे में सोचते हो, यू प्रोबेबली पिक्चर, तो आपके दिमाग में तस्वीर बन जाती है, तो व्हाइट, अब वो व्हाइट क्या चीज है भाई, वो व्हाइट क्या चीज है, व्हाइट यू पुट इन कुकीज, जिसको आप पुट डालते हो इन कुकीज, कुकीज में जो आप कुकीज बनाते हो उसमें डालते हो, तो वो व्हाइट क्या चीज है, ग्रेन्यूल्स है। रबल्स का मतलब होता है मलबा, कोई बिल्डिंग वगैरह ढह जाती है तो जो मलबा होता है ना, डिग्रीस होता है, उसको बोलते हैं बेटा रबल्स। कैप्सूल्स किसको बोलते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है ना जिसके अंदर मेडिसिन भरी होती है, बीमार होते हैं तो खाते हैं, छोटी सी ट्यूब जिसमें मेडिसिन भरी होती है, वो कैप्सूल होती है। कैप्सूल एक डब्बा भी हो सकता है, कोई बॉक्स भी हो सकता है जिसमें बिल्कुल हवा पानी कुछ प्रवेश ना कर पाए, उसको भी कैप्सूल बोलते हैं। स्टोन पत्थर होता ही है तो वो क्या चीज होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कण, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कण या ग्रेन्स, इसको बोल सकते हैं अपने, ग्रेन्स भी बोल सकते हैं। तो चीनी के क्या हो जाएंगे, वो व्हाइट कण है, छोटे छोटे कण है जिसको आप अपनी कुकीज में डालते हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में दैट यूर पेरेंट्स, जिसको आपके माता पिता पुट इन दियर कॉफी, जिस उन सफेद जो छोटे छोटे कण है उनको आपके पेरेंट्स अपनी कॉफी और चाय में डालते हैं। और दैट यू, और या फिर दैट, जिनको, दैट का यूज किन के लिए हो रहा है, उन ग्रेन्यूल्स के लिए, चीनी के लिए। यू, जिसको आप क्या करते हो, ऑन योर सीरियल, सीरियल किसको बोलते हैं, जो आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं ना अपने नाश्ते में, उसको सीरियल बोलते हैं, सीरियल में। तो उसको क्या करते हो, ऑन करते हो, ऑन करते हो किस पर, आपके सीरियल पर। तो देखते हैं अभी इसने क्या दे रखा है आगे, इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है भाई, जिसको आप क्या करते हो, ऑन योर सीरियल, सीरियल पर ऑन है वो सेंड के साथ तो ऑन आएगा नहीं, ठीक है ना, रेज के साथ ऑन आएगा नहीं, ठीक है ना। प्लेस ऑन कर सकते हो या स्प्रिंकल ऑन कर सकते हो। प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखना, जैसे आई प्लेस्ड माई बुक, मैंने अपनी किताब रख दी ऑन द टेबल मेज पर। स्प्रिंकल का मतलब भी क्या होता है, छिड़कना। अब मुझे बताओ, अगर आप चीनी डालोगे सीरियल पर तो जैसे एकदम ऐसे सीधी की सीधी ऐसे रख दोगे या उस पर ऐसे ऐसे उसको स्प्रेड करोगे, तो स्प्रेड करने को बोलते हैं स्प्रिंकल करना, इसको बोलते हैं स्प्रेड करना, स्प्रेड करना, स्कैटर करना, ठीक है ना। डिस्पर्स कर देना, एक तरह से डिस्पर्स तो खैर नहीं बोला जा सकता, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, छितरा देना, बिखरा देना, कोई इकट्ठी रख के चीज फिर उसको बिखरा दिया, उसको डिस्पर्स करना बोलते हैं, ठीक है ना। स्कैटर करना बोल सकते हैं, स्प्रेड करना बोलते हैं। तो बताओ आपके पास जो सीरियल है उसमें आप चीनी एक ही जगह डालोगे या इसे छिड़कोगे, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंकल करना, स्प्रिंकल कर दोगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इसने, जिसको आप स्प्रिंकल करते हो ऑन योर सीरियल। एक्चुअली वास्तव में दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ शुगर, ये चीनी का एक प्रकार है। जो हम सफेद वाली चीनी, दाने वाली चीनी खाते हैं ना, वो सारी प्रकार की चीनी नहीं है, वो सभी प्रकार की चीनी का एक प्रकार है। कोल्ड सुक्रोज, जिसको सुक्रोज बोला जाता है। विच इज, अब इस विच का यूज किसके लिए हो रहा है, इस सुक्रोज के लिए, चीनी के लिए, इस सुक्रोज के लिए यूज हो रहा है विच का। सुक्रोज इज, सुक्रोज को क्या किया जाता है, फ्रोम से, सुगर केन गन्ने से, और सुगर बीट चुकंदर से, सुगर बीट बोले तो चुकंदर से। अब क्या चीज है, जब फ्रोम आ गया, फ्रोम आ गया है ना, सुगर केन से, और फ्रोम है तो स्रोत है, तो स्रोत के लिए किसका यूज करोगे भाई, मतलब चीनी है
वो स्रोत है। फ्रॉम मतलब आ रही है कहीं से, कहां से आ रही है, शुगर केन, गन्ने में से। तो गन्ने में से चीनी निकाल रही हो आप, किसी चीज में से किसी चीज को निकाल रहे हो, तो फ्रॉम का मतलब क्या है, वो चीज वहां जा रही है, उसमें से बाहर आ रही है, उसमें से बाहर आ रही है। तो बाहर आने के लिए किसका यूज करते हो, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब 4 पेज की एक कोई निबंध हो सकता है या पोइम हो सकती है, आपने उसमें से 2 लाइनें निकाल ली, तो आपने उन 2 लाइनों को उसमें से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और वो छोटा सा भाग है वो क्या है, उसका एक्सट्रैक्शन है, वो एक्सट्रैक्शन है वो, है ना। तो शैलो करने का मतलब क्या होता है, बीच में रोक देना, किसी चीज को पुट ऑफ कर देना, पुट ऑफ कर देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर देना। कोई मूवी बन रही थी और फिर पैसे वैसे की कोई समस्या आई और उस मूवी को बीच में रोक दिया गया, तो वो मूवी क्या कर गई, शैलो कर दी गई है, ठीक है ना। एक्सकेवेट का मतलब होता है खुदाई करना, डिगिंग। खुदाई करना, डिग मतलब खुदाई करना, है ना, उसको बोलते हैं एक्सकेवेट करना, उत्खनन करना। रग का मतलब क्या होता है, फटा पुराना चिथड़ों वाला, जिसको बोल सकते हो रोकी बोल सकते हो, स्टोनी बोल सकते हो, हार्ड बोल सकते हो, टफ बोल सकते हो, रफ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो चीनी है उसको क्या किया जाता है भाई, एक्सट्रैक्ट किया जाता है गन्ने से और या फिर चुकंदर से। इसके बाद में देखो आगे क्या दे रखा है इसने, आगे इसने दे रखा है टेक्निकली, तकनीकी रूप से देखा जाए तो सुगर इज कार्बोहाइड्रेट। सुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, डेट अकर, जो अकर मतलब होता है, अकर का मतलब होता है। अब इस डेट का यूज किसके लिए हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट अकर अकर करता है, होता है इन एवरी फ्रूट, प्रत्येक फल में, एंड वेजिटेबल, प्रत्येक सब्जी में। तो ये कैसे नेचुरली होता है, फॉर्चुनेटली होता है, मेंटली होता है, हैप्पीली होता है। इसको हम बाहर से इंजेक्शन लगा लगा के, सभी आम है उनमें मीठा ऐसे इंजेक्शन लगा लगा के बनाते हैं, या प्रकृति प्रदत्त है वो चीजें, नेचुरल है। तो बेटा उनमें मिठास होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये नेचुरली होता है इन सारी चीजों में। तो बेटा ये हमारा आज का सॉल्यूशन बन गया। चलो अगले पेपर के साथ फिर मिलता हूं आपसे, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हार्डवर्क करना तो बहुत जरूरी है, वो तो करते ही रहिए।